हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और आगामी 6 मार्च तक इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 7 मार्च को राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हालांकि अगले 5 दिनों तक किसी भी जिले के लिए कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन भर मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 से 7 डिग्री अधिक रहा। ऊंची पहाड़ियों में तापमान -4 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह 4 से 12 डिग्री, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में 7 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान टाबू में -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में इस बढ़ोतरी के कारण लोगों को मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 4 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसका प्रभाव 7 मार्च को विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मैदानी और निचले क्षेत्रों में मौसम के बड़े बदलाव की संभावना कम है। वहीं अटल टनल रोहतांग होकर पर्यटक लाहौल की वादियों की ओर रवाना हो रही है। लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायत कोकसर में करीब 40 दिनों के बाद पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हुई है, जिससे स्थानीय कारोबारियों में उत्साह देखा जा रहा है। होटल व्यवसायियों और टैक्सी ऑपरेटरों को उम्मीद है कि मौसम साफ रहने से आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। हालांकि कुल्लू जिले में अभी भी 11 सड़कें बंद है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आंशिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने के कारण किसानों और बागवानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। कई हिस्सों में गेहूं की फसल मुरझाने लगी है। रबी की अन्य फसलें भी नमी की कमी से प्रभावित हो रही है। प्राप्त नमी न मिलने से गेहूं की पैदावार रुक गई है। जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां किसान किसी तरह फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं है, वहां स्थिति गंभीर होती जा रही है। यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात दिखने लगे हैं। पिछले महीने हुई बारिश के बाद बड़े स्तर पर सेब, स्टोन फ्रूट और नाशपाती के पौधों का रोपण कार्य शुरू हुआ है। हजारों पौधे लगाए गए, लेकिन अब करीब 1 महीने से बारिश न होने के कारण पौधरोपण कार्य लगातार ठप पड़ा है। बागवानों का कहना है कि जो पौधे पहले से रोपे जा चुके हैं, वे भी प्राप्त नमी न मिलने से प्रभावित हो रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में वर्षा नहीं हुई तो पौधों के सूखने का खतरा बढ़ सकता है। कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर रविंदर सिंह जसरोटिया ने कहा कि यदि अगले सप्ताह तक प्रदेश में बारिश नहीं होती है तो गेहूं सहित अन्य रबी फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। खेतों में लगातार घटती नमी चिंता का विषय है। वहीं बागवानी विभाग के निदेशक डॉक्टर सतीश शर्मा से आग्रह किया गया है कि यदि मौसम शुष्क बना रहा तो बागवानी क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सेब और अन्य फसलों के पौधों के लिए इस समय नमी अत्यंत आवश्यक है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 6 मार्च तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। 7 मार्च को संभावित पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों, बागवानों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की निगाहें आगामी दिनों के मौसम पर टिकी है। यदि समय रहते वर्षा होती है तो फसलों और बागवानों को राहत मिल सकती है, अन्यथा प्रदेश को कृषि उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल प्रदेश में धूप खिली है, लेकिन सूखे की चिंता भी उतनी ही गहरी होती जा रही है।